बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th का रिप्रोडक्शन। उसमें आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो सेक्चुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर हमारे पास लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। अब लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन वेज के जरिए होती हैं, उनमें नंबर 1 हमारे पास आ जाता है बाइनरी फिशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाइनरी का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है स्प्लिट अप हो जाता। तो बाइनरी फिशन इज सच अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which parent body is split up or divided into two daughter bodies अंडर फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो है, जो कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट अप हो, सिंपली स्प्लिट अप हो जाता है या डिवाइड हो जाता है टू डॉटर बॉडीज में, जो कि माइटोटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट सेल्स की तरह ही होती हैं। मगर ये बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है फेवरेबल कंडीशन में। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, प्लानेरिया एक्सेट्रा। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट वेज में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यूग्लिना की डायग्राम बनाई है। यूग्लिना में जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी कि लेंथ वाइज यूग्लिना की बॉडी जो है वो स्प्लिट अप हो जाएगी टू डॉटर सेल्स में। इसी तरह जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में बाइनरी फिशन का प्रोसेस होगा ट्रांसवर्स। यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स सेंटर से जो है वो पेरेंट सेल स्प्लिट अप होगा टू डॉटर सेल्स में, और दोनों में जो है न्यूक्लियस डिवाइड होकर इक्वली वहां पे डिवाइड हो जाएगा। थर्ड हमारे पास आ जाता है अमीबा। आपको मालूम है कि अमीबा की कोई खास स्पेसिफिक शेप तो होती नहीं है, इसलिए अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस होगा वो भी इररेगुलर होगा ड्यू टू इस शेप। नेक्स्ट हमारे पास अदर वे आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि जो इट इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है, कोई भी पेरेंट बॉडी जो है वो एक के बजाय बहुत ज्यादा डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइडेड हो जाती है। और मल्टीपल फिशन का प्रोसेस होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, कि जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो जो पेरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर बहुत ज्यादा डॉटर सेल्स बना जाएगा, और वो तमाम डॉटर सेल्स जो है एक सिस्ट या कवरी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ये एज इट इज रहते हैं जब तक ये कंडीशन फेवरेबल नहीं हो जाती। फेवरेबल कंडीशन में ये जो कवरिंग है, जो ये सिस्ट होती है, वो बस्ट हो जाती है, तो तमाम डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर्स जितने भी हमारे पास डॉटर बॉडीज बनी होती है वो सबकी सब रिलीज हो जाती है। मल्टीपल फिशन का प्रोसेस ज्यादातर होता है हमारे पास प्लाज्मोडियम के अंदर, अमीबा के अंदर एक्सेट्रा वगैरह। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एनिमल्स के अंदर बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप फ्रॉम एन आउटक्रॉट कॉल्ड बड। बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है जिसे हम कहते हैं बड। ये बड जो है माइटोटिक के रिजल्ट में ही बनती है, यानी कि पेरेंट बॉडी के एक खास एरिया में जो है माइटोटिकली सेल डिवाइड होकर छोटी सी बड बना देते हैं। अब बड जो है आहिस्ते पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहते हुए ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिवेलप होना शुरू हो जाती है, ग्रो करना शुरू कर जाती है। और जब ये इसके साथ अटैच रहती है, जब तक ये फुली ग्रो या फुली मैच्योर नहीं हो जाती, जब ये न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू बॉडी जो है मैच्योर हो जाती है, तब ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। बडिंग का प्रोसेस ज्यादातर हमारे पास होता है स्पंजेस के अंदर, सीलियन ट्रेड्स के अंदर। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एनिमल्स के अंदर आ जाती है हाइड्रा की। फोर्थ हमारे पास टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एनिमल्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि किसी भी जो लोअर और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर फ्रेगमेंट बाद में माइटोटिकली डिवाइड होकर डॉटर बॉडीज बना देता है। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल बनाई है प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया की बॉडी यहाँ पे स्प्लिट अप हो गई है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। हर फ्रेगमेंट जो है माइटोटिकली डिवाइड होकर न्यू डॉटर प्लेनेरिया की बॉडीज बना देता है। लास्ट हमारे पास टाइप आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
की एनिमल्स के अंदर रीजनरेशन में क्या होता है कि आप देखिए हमारे पास बाज एनिमल्स लोअर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का कोई पार्ट अगर लॉस्ट हो जाए तो वो कुछ अरसे बाद दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है लिजर्ड की। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर लिजर्ड की टेल को कट कर दिया जाए तो कुछ अरसे बाद ये जो इसका बॉडी का पार्ट है वो माइटोटिकली डिवाइड और रीडिवाइड होकर दोबारा से टेल जो है वो उसको ग्रो कर देता है। रीजनरेशन का प्रोसेस स्टारफिश के अंदर भी बहुत कॉमन होता है कि आप स्टारफिश का अगर कोई भी आर्म कट हो जाता है तो कुछ अरसे बाद जो है उसका वो आर्म जो है दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल टाइप्स थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एनिमल्स के अंदर। छोटा सा हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।